हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये वर्ड है फोरेंसिक साइंस में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है और आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा कि जो फोरेंसिक साइंस है वो रिलेटेड है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से या फिर वो हेल्प करता है लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी चीज़ें। सो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो एलिमेंट्स जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर हमारे ऐप का, ठीक है। ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपको आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टोर है, जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर की स्टडी मटेरियल का कोर्स है ये, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल का कोर्स है, ये लैब असिस्टेंट का कोर्स है, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका ये कोर्स है। सो ये सारे कोर्सेज आपके स्टडी मटेरियल कोर्स में अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर कोर्स में अवेलेबल है। सो वीडियो लेक्चर कोर्स में मेजर डिफरेंस यही होगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी कवर किया जाएगा अलॉन्ग विद पीडीएफ एंड सैम्पल पेपर एमसीक्यू। एमपीपीएससी के कोर्सेज हैं, एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर के कोर्स है, त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर के कोर्स है, एंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स यूजीसी नेट का, ठीक है। यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड स्टडी मटेरियल कोर्स अवेलेबल है। सो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल एमसीक्यू मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू टेस्ट सैम्पल क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। टेस्ट सैम्पल टेस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी एंड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, दोनों के तरीके के एप्लीकेशंस नहीं, दोनों जो प्ले स्टोर है वहाँ पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। दोनों ही जगहों पे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर हम जो आज ये पढ़ रहे हैं क्लास, यूट्यूब में जो क्लास हो रही है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्या ज्वाइन कर लेना है? टेलीग्राम। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है सो दैट आपको ये पीडीएफ वहाँ से मिल जाए। ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज क्लास जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी हमने बताया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हम डिकोड करें तो सबसे पहला वर्ड है क्रिमिनल, दूसरा वर्ड है जस्टिस, तीसरा वर्ड है सिस्टम। तो क्रिमिनल कौन होता है? हमें ये पता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इलीगल एक्टिविटी की है वो कहलाता है क्रिमिनल, जो लॉ के अगेंस्ट काम करता है। जस्टिस सिस्टम क्या है? जस्टिस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जस्टिस प्रिवेल करता है, आप ये कह सकते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप अपने हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे लॉ को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हम एक कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी, यस। सो हम एज अ कम्युनिटी अगर देखें, ह्यूमन कम्युनिटी में अगर देखें, तो हम ह्यूमन कम्युनिटी में लॉ मेंटेन कर रहे हैं। एंड मेंटेन करने वाली बॉडी कौन सी है? ये लॉ मेंटेन करने वाली बॉडी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म है, वो लॉ है कि आपको स्कूल पे यूनिफॉर्म पहन के जाना है, फाइन। सो जब आप यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए हैं, तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। आपको ये पता है कि अगर आप यूनिफॉर्म पे, प्रॉपर यूनिफॉर्म पे स्कूल नहीं जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, एंड आप उसी पनिशमेंट के डर से आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पे स्कूल जाते हो, ठीक है। सो ये एक लॉ मेंटेन करने का तरीका है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इससे आपको ह्यूमिलिएशन भी होगा, इंसल्ट भी होगी, तो आप क्या करोगे? आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पे स्कूल जाओगे। पर अगर कोई भी पनिशमेंट ही नहीं दे रहा है, अगर आप यूनिफॉर्म पे जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पे नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ बाउंडेशन ही नहीं है। आपको ना तो ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ेगी, ना तो पनिशमेंट मिलेगी, ना इंसल्ट होगी, तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पे क्यों जाओगे, है ना। तो ऐसा ही हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हम लॉ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो लॉ मेंटेन करेंगे। जब हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इन्होंने एक जो हमारे लॉ है उनको मेंटेन करने का काम करता है, एंड जो भी इस लॉ को ब्रीच करेगा या फिर जो भी इस लॉ के अगेंस्ट काम करेगा उसको हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। पहले ये प्रूव करना होता है कि हाँ
फॉर एग्जाम्पल पर्सन XYZ और A और B इसने कोई पर्टिकुलर इलीगल एक्टिविटी या लॉ के अगेंस्ट काम किया है, जब ये प्रूव हो जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलती है इन दिस जस्टिस सिस्टम, ठीक है। सो क्रिमिनल्स को जस्टिस देने वाला सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एंड ये क्या करता है, लॉ मेंटेनेंस का काम करता है, सिंपल। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन लॉ, जो कि अभी हमने बात करी, लॉ मेंटेन करने के लिए स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है, एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्रोल क्राइम। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। क्राइम क्या है, क्राइम है कोई भी इलीगल एक्टिविटी। क्राइम क्या है, एक्ट अगेंस्ट द लॉ। सो वो हो गया क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी, अब ये जो भी एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर पर्सन करेगा तो उसे हम बोलते हैं क्रिमिनल, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू लॉ मेंटेन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्राइम्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जब पता है क्रिमिनल्स को कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी या फिर ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो क्राइम ना करें, है ना। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं क्राइम। There are different ways through which criminal justice process, and they are, first is state criminal justice and federal criminal justice, ठीक है। अब दो तरीके हैं, ठीक है, we have different ways, we have two important ways by which criminal justice system process, ठीक है। अब ये criminal justice system जो है वो प्रोसेस कैसे करती है, वो प्रोसेस करती है दो तरीकों से, ठीक है। अब ये दो तरीके कौन से हैं, एक है स्टेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, एक क्या है, एक है स्टेट क्रिमिनल जस्टिस, सॉरी सिस्टम कह दिया था मैंने। सो एक है स्टेट क्रिमिनल जस्टिस, दूसरा है फेडरल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। अब फेडरल का मतलब क्या होता है, फाइन, फेडरल क्या है, फेडरल होता है कॉम्बिनेशन में, लेट्स से, ठीक है। स्टेट क्रिमिनल जस्टिस क्या है, स्टेट क्रिमिनल जस्टिस एक ऐसी बॉडी है जो किस पे ध्यान देती है, पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है। वो अपने एक पर्टिकुलर स्टेट पे ध्यान देती है, जैसे कि यूपी की जो क्रिमिनल स्टेट क्रिमिनल जस्टिस है वो यूपी पे ध्यान देगी, पंजाब की पंजाब पे ध्यान देगी, गुजरात की गुजरात पे ध्यान देगी। ये सारे के सारे स्टेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स हैं जो कि अपने पर्टिकुलर स्टेट पे क्राइम पे कंट्रोल करते हैं एंड वहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेट क्रिमिनल जस्टिस, ये हो गया स्टेट क्रिमिनल जस्टिस। दूसरा है फेडरल क्रिमिनल जस्टिस। सो ये जो बॉडी है इट लुक्स आफ्टर फेडरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। फेडरल पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब वन और मोर देन वन स्टेट, ठीक है। कोई ऐसे पार्ट्स, फेडरल पार्ट्स जो कि इसमें है, वो एक फेडरल का क्रिएशन कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई संगठन है या फिर ग्रुपिंग हुई है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट ग्रुप में है, या फिर हम कह सकते हैं संघ में है, या फिर फेडरल क्रिएट करते हैं। सो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है वो जस्टिस सिस्टम है फेडरल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। दो तरीके की कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पहला है स्टेट, दूसरा है फेडरल, ओके। अब ये जो दो तरीके की जुडिशरी है, हम ये कह सकते हैं these two types of justice system और judiciary ways to process a criminal trial, वो क्या करते हैं, they have different ways to process criminal trial and hence have jurisdiction of that area। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि कोई भी विक्टिम है वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहाँ की पुलिस बोल देती है कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, आप ये वाले पुलिस स्टेशन चले जाओ, या फिर आप XYZ पुलिस स्टेशन चले जाओ, हम ये हैंडल नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो केस उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उनके पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता। सो जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल मैटर्स। जो भी जुरिस्डिक्शन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जुरिस्डिक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने का विद इन द बाउंड्री, ठीक है। जो भी उस जुरिस्डिक्शन की बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर क्रिमिनल मैटर्स को मेंटेन करने का या फिर क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में कवर होगा, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। We have 5 components और 5 important elements of criminal justice system। पहला क्या है, पहला है लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट। दूसरा है डिफेंस अटॉर्नी,
तीसरा है प्रोसिक्यूशन, चौथा है कोर्ट एंड पांचवा है करेक्शंस। अब एक एक करके हम समझेंगे लॉ एनफोर्समेंट क्या है, डिफेंस अटॉर्नी क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, कोर्ट क्या है, करेक्शंस क्या है। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट क्या है, इजी समझ में आ रहा होगा। लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लॉ को हम क्या करते हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, या फिर हमने बाउंड किया हुआ है लोगों को टू बिहेव इन अ वे। ठीक है, कि आपको किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी के अदर की प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमाना है, ये सारे के सारे लॉज हमने बनाए और उन्हें हमने एनफोर्स किया है। सो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स मेक द क्राइम रिपोर्ट ऑफ द क्राइम इन द एरिया। सो जो क्राइम एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, वो क्या बनाते हैं, एक क्राइम रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। दे ऑल्सो सेट अप इन्वेस्टिगेशंस एंड दे प्रोटेक्ट द क्रिमिनल एविडेंस। वो क्या करते हैं, वो सेटअप क्रिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन का सेटअप क्रिएट करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द क्रिमिनल एविडेंस। सो क्राइम सीन पे जो भी एविडेंस है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमें कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये वर्ड भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक पार्ट फॉरेंसिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं, जो एविडेंसेस है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कलेक्शन प्रिजर्वेशन करते हैं, तो हम लॉ एनफोर्समेंट का पार्ट है। लॉ एनफोर्समेंट क्या करता है, क्राइम का एक रिपोर्ट बनाता है, क्राइम का जो एरिया है उसे बताता है एंड सेटअप करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल एविडेंसेस को। Therefore, it is an important part of criminal justice system. इसीलिए ही ये बहुत 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 ही ज्यादा important part है हमारे criminal justice system का। Next up we have defense attorney। ठीक है, डिफेंस अटॉर्नी क्या है, डिफेंस अटॉर्नी आर द डिफेंस लॉयर। ये डिफेंस लॉयर, ये डिफेंस वाला पार्ट होता है जो कि किसी भी पर्सन को मिलता है। डिफेंस अटॉर्नी हु रिप्रेजेंट द डिफेंडेंट इन द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो जो मेरा केस चलेगा वो अगेंस्ट स्टेट चलेगा। ठीक है, एंड मैं जो हूँ, मैं खुद को डिफेंड कर सकती हूँ, उसे हम कहते हैं डिफेंस अटॉर्नी। मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने लिए एक लॉयर चूज कर सकती हूँ जो कि मेरी साइड से लड़े एंड मुझे डिफेंड करे। ठीक है, ये कहलाती है डिफेंस अटॉर्नी। एंड ये दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। डिफेंस लॉयर जिसे हम कहते हैं, हु रिप्रेजेंट द डिफेंडेंट, मुझे बचाना है तो वो मेरी साइड लेंगे अगेंस्ट दी स्टेट। ठीक है, अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है। डिफेंडेंट हायर्स दीज लॉयर्स फॉर द कोर्ट ट्रायल। मैं क्या करूंगी, मैं लॉयर हायर कर सकती हूँ ताकि वो मुझे डिफेंड करे। Since the lawyers of both the parties is important, it is an important part of the criminal justice system। दोनों ही पार्टी के जो लॉयर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो एक मेरी पार्टी में होगा, एक स्टेट की पार्टी में होगा, फिर क्या चलेंगे, ट्रायल्स चलते हैं, है ना। सो ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रोसिक्यूशन क्या है, प्रोसिक्यूशन ये वो पार्टी है जो कि स्टेट के साइड से लड़ेंगी। प्रोसिक्यूशन इज द लॉयर हु डिफेंड्स द स्टेट। किसकी पार्टी में है, ये स्टेट में है। ठीक है, किस में है, स्टेट की साइड में है, वो स्टेट की साइड से केस लड़ेगा। और द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर फेडरल गवर्नमेंट की मैंने बात करी। फेडरल गवर्नमेंट का जब कोई गठबंधन है या कोई संघ है, कोई संगठन है, ठीक है, कोई कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स है, तो जब तो उनके साइड के प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन होता है वो लॉयर होता है जो स्टेट की साइड या फिर गवर्नमेंट का साइड लेगा। ठीक है, ओके, नॉट द विक्टिम। ओके, he defends state and federal government but not the victim. Fine. They review the piece of evidence brought by the law enforcement body. अब यहाँ पे आप law enforcement body को खुद से कनेक्ट कर लो क्योंकि आप forensic field में है and you are the law enforcement body. So law enforcement body ने जो भी piece of evidence collect किया है, process किया है, उसका review होना है। प्रोसिक्यूशन में उसका रिव्यू किया जाएगा। दे डिसाइड वेदर टू पास चेंजेस और ड्रॉप द केस। इससे ये डिसाइड होगा कि ये केस ड्रॉप कर दिया जाएगा या फिर ये आगे चलेगा। ये हो गया प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कोर्ट। ठीक है, जजेस आर वन हु मेक्स डिसीजन इन द कोर्ट। हम सबको पता है, मूवीज देखी है, वेब सीरीजेस देखी हैं, तो उसमें जो जजेस होते हैं वही ही डिसीजन बताते हैं, वही ही डिसीजन बताते हैं। एंड दे आर द हाईएस्ट बॉडी ऑफ जस्टिस।
They decide whether to release offender before the trial and also accept or reject plea agreements. ठीक है, सो यही ही डिसाइड करेंगे जितनी भी प्ली अग्रीमेंट होती हैं या फिर अग्रीमेंट्स होते हैं या फिर जो भी रिक्वेस्ट होती हैं वो जजेस ही पास करते हैं. ओके, ओवरसी ट्रायल्स एंड सेंटेंस कन्विक्टेड ऑफेंडर्स वो जिनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो उनको कितनी सजा, जो ऑलरेडी लाइक ओपन एंड शट टाइप का जो केस होता है, सो उनको सेंटेंस कितना मिलेगा, सेंटेंस मतलब उनको कितनी सजा मिलेगी, कितना फाइन होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, जजेस डिसाइड करते हैं. और ये कहाँ होता है, कोर्ट में होता है. हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट भी पढ़ा हुआ है ना. सो ये आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की. देन वी हैव करेक्शंस. अब अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे सुधरने का भी मौका मिलना चाहिए, फिर उसमें सुधार होना चाहिए. द जॉब ऑफ करेक्शन ऑफिसर्स इज टू मेक श्योर दैट द फैसिलिटीज दैट होल्ड ऑफेंडर्स आर सिक्योर एंड सेफ. ठीक है, जो करेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि ये सेफ और सिक्योर रहे. फैसिलिटीज जितनी भी है किसी भी ऑफेंडर के लिए जो फैसिलिटीज है वो सेफ और सिक्योर रहे. दे ऑब्जर्व द डे टू डे कस्टडी ऑफ इनमेट्स. वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं हर एक ऑफेंडर को डे टू डे बेसिस पे. एंड दे ऑल्सो ओवरसी एंड रिलीज प्रोसेस फॉर इनमेट्स एंड समटाइम्स नोटिफाई victims of changes in the offender status. सो कभी आपने मूवी में देखा होगा कि ये कोई ऑफेंडर है, इनकी अच्छे बिहेवियर की वजह से इनकी थोड़ी सज़ा कम कर दी गई है, या फिर इन्होंने लाइक सज़ा कम कर देना, वो भी करेक्शंस के अंदर आता है. एंड जेल में जो रहते हैं लोग वो भी करेक्शंस का ही पार्ट होता है. ठीक है, किसका पार्ट होता है, वो भी करेक्शंस का ही पार्ट होता है. सो ये आपका फिफ्थ एलिमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. कौन कौन से एलिमेंट्स हुए यहाँ पे, हमने लॉ एनफोर्समेंट देख लिया. ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट डन है, डिफेंस अटॉर्नी डन, प्रोसिक्यूशन डन, कोर्ट एंड करेक्शंस. ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स है आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की. सो आज की वीडियो में हमने यही तक कवर करना था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको फोरेंसिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए. दिस इज द वन एंड ओनली ऐप forensic की फील्ड में. So do not forget to download our app and join us on Telegram and Instagram. Thank you so much. Have a great day ahead. Again, see you in the next video. Bye.